विलोपन विधि में पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो बाई के गुणांक हमने बराबर किए, उसके बाद चिन्ह के अनुसार उनको जोड़ा या घटाया, जो भी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यक्स का गुणांक बराबर करके इसी को विलोपन विधि से हम कैसे हल करेंगे। तो उसमें क्या किया था हमने कि बाई का गुणांक बराबर करने के लिए हमने यहाँ देखा बाई का गुणांक 3 है, यहाँ 1 था तो हमने 3 से गुणा करा दी थी। लेकिन इसमें हम यक्स का गुणांक बराबर करेंगे। तो यक्स का गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हल में हम पहले समीकरण नोट कर लेंगे, यक्स प्लस बाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करें, x का गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ x का गुणांक 1 है। तो समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुणा करा दें तो हमारा यहाँ जो है 2 मिल जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कराने पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2y हो जाएगा, इसी प्रकार 2 पंचे 10 हो जाएगा ये। और नीचे वाला समीकरण इसमें हमने कोई भी गुणा नहीं किया, उसको ऐसे नोट कर लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ से फिर हम देखेंगे कि किसके गुणांक बराबर है। जिस के गुणांक बराबर होंगे उसी के चिन्ह के आधार पर इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ x का गुणांक बराबर है, यहाँ 2 है, यहाँ x का गुणांक बराबर 2 है। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ देते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने उसमें बाई का गुणांक बराबर किया था। यहाँ 3 था प्लस का, यहाँ माइनस 3, तो हमने जोड़ दिए थे। यहाँ पर समान चिन्ह है, जो गुणांक बराबर है वो समान चिन्ह है। समान चिन्ह का मतलब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस ही है। जब कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ पर हम प्लस मानते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, हमें इस चिन्ह से मतलब है। यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस ही है तो यहाँ भी माइनस माना जाएगा, या माइनस हम लिखेंगे। तो यहाँ से 2 से 2 यानी ये कट जाएगा समान चिन्ह वाले, क्योंकि प्लस का है, माइनस का विपरीत चिन्ह बन गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2y है और ये प्लस का 3y। इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इस चिन्ह से मतलब तभी रहेगा जब हम यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी अगर माइनस है तो प्लस, क्योंकि यहाँ जो समान गुणांक हैं वो हमारे एक समान थे, प्लस प्लस के, तो हमने माइनस बना लिया, ऐसे माइनस वाले प्लस बना लिया। अब क्या करेंगे, ये 2 और 3 5y ये जुड़ जाएंगे, यानी 2y और प्लस का 3y। ये चिन्ह और ये चिन्ह देखें, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 2y और 3y 5y बराबर 10। अब की माइनस यहाँ पर है तो 10 में से 4 जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 6/5, यानी y का मान हमें कितना मिल गया, 6/5। अब जो है y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है, एक हमारा x प्लस y बराबर 5। तो x ऐसे रखेंगे, y का मान कितना है, 6/5 बराबर ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से x ऐसे रहेगा, बराबर 5 ऐसे रहेगा, माइनस ये 6/5 उधर जाएगा, 6/5। तो x बराबर 25 माइनस 6/5, x बराबर 25 में से 6 जाएगा 19/5, यानी x का मान हमारा कितना गया, 19/5। यहाँ y का मान भी 6/5 है। जो पिछले मेथड से हमने लगाया था इस सवाल को, यहाँ से देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर y का गुणांक बराबर किया था। y का गुणांक बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 3x प्लस 3y बराबर 15 हो गया था, 3 × 5 = 15। फिर क्या था, इसमें जो है जब समान गुणांक वाले हमने चिन्ह देखे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो हमने जोड़ दिया था। तो ये कट जाएंगे, समान जो है गुणांक वाले कट जाते हैं, इनको जोड़ेंगे, 3 × 2 = 5, x 15 और 4 19 हो जाएगा। x बराबर 19/5 आ गया था। x का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो x समीकरण 1 था x प्लस y बराबर 5। तो यहाँ से 19/5 रखने पर y का मान हमारा जो है 6/5 मिल गया था। यहाँ हमने उत्तर की जाँच की थी, यानी x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। और इधर भी जो है यही हमारा आंसर आया है, x बराबर
19/5 और y बराबर 6/5। अगला क्वेश्चन जो दूसरा हमने लगाया था उसके भी हम x के गुणांक बराबर करके देखेंगे। दूसरा सवाल था हमारा विलोपन विषय लगाने के लिए 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 10 और था 2x - 2y बराबर 2। ये हमारे दोनों समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को मान लिया पहले हम हल में लिखेंगे। यहाँ लिख लो विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हम इनको जो है ज्ञात करेंगे हल इनका। तो सबसे पहले हम समीकरणों को नोट करेंगे। समीकरण जो हमारे दिए हैं, समीकरण 3x + 4y बराबर 10, दूसरा दिया 2x - 2y बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ले लेंगे इसको, मान लेंगे 2। यही सवाल पिछले वीडियो में जो है y का गुणांक बराबर करके हमने लगाए थे, लेकिन इसमें हम x का गुणांक बराबर करके लगाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं क्या x के गुणांक भी बराबर करना चाहते हैं कि इससे कैसे लगेगा, या y का गुणांक बराबर करें तो हम कैसे लगाएंगे। तो y का गुणांक बराबर कैसे करना है इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें x का गुणांक बराबर करके हम बताएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। अगर हम यहाँ पर जो है एक चीज़ और, एक अगर विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो उनको हम आपस में गुणा करके गुणांक बराबर करते हैं। आपस में मतलब ये 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम 2 से गुणा करा देंगे, इसको 3 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर ऐसे इसको 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा 3 दूना 6 बन जाएगा। इसको जो है 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 3 6 बन जाएगा। यहाँ पर हम लाइन लिख सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण 2 से करा रहे तो 3 दूना 6x + 4 दूनी 8y बराबर 10 दूना 20। दूसरे को करा रहे 3 से तो 3 दूना 6x - 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। ये हो जाएगा यहाँ से। फिर हम देखेंगे जिनका गुणांक समान होगा, यानी गुणांक बराबर होगा। यहाँ पर x का गुणांक बराबर है तो x के चिन्ह के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर 6x जो है वो प्लस का है, यहाँ पर 6x प्लस का है तो ये माइनस लग जाएगा। यहाँ 8y प्लस का है, यहाँ 6y माइनस का है, तो नीचे वाले चिन्ह से मतलब रखेंगे तो 6y माइनस का है तो प्लस लग जाएगा। यहाँ 6, यहाँ प्लस ही माना जाए तो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 6x से 6x एक 0 हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि समान चिन्ह वाले कट जाते हैं। अब 8y और प्लस का 6y, यानी 8y और प्लस का 6y, इसे नहीं देखेंगे, ये नहीं कि घटा दें, घटाना नहीं है। 8y और प्लस 6y, अगर यहाँ पर माइनस होता तब हम घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस इस माइनस के कारण ये प्लस मिला है तो 8y और प्लस 6y तो 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 14/14, 14 एक कम 14 एक कट जाएगा तो y बराबर आ गया हमारा 1। y का मान 1 आ गया। अब y बराबर 1 समीकरण 1 में रख देंगे। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या समीकरण 3x + 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 है। इसी में रखेंगे y का मान, तो 3x ऐसे रहेगा 4 और y का मान हो जाएगा 1 बराबर 10, तो 3x + 4 बराबर 10, तो हो जाएगा 3x बराबर 10 और 4 उधर जाएगा माइनस का, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 10 से 4 गया 6, x बराबर 6 और गुणा में तो भाग में पहुँच जाएगा, बटे 3 एक कम 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना आ गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। इसी समीकरण को हमने पिछले वीडियो में जो है विलोपन विधि से लगाया था,
उसमें बाई का गुणांक बराबर किया था। उस सवाल को हम अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये सवाल है, इसी को हमने विलोपन विधि से लगाया था, लेकिन इसमें हमने बाई का गुणांक बराबर किया था। बाई का गुणांक यहाँ 4 था, तो इसको हमने 2 से गुणा करा दिया था, तो ये 4 बन गया था। देख सकते हैं 3x + 4y बराबर 10, ऐसे नोट कर लिया। 2 को जो है 2 से गुणा किया था समीकरण 2 को, तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब यहाँ विपरीत चिन्ह थे, यहाँ जो गुणांक थे उनके चिन्ह विपरीत थे, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 1 कट जाएंगे और 4 3 7 और 10 4 14 हो जाएगा। यहाँ से x का मान 2 मिल जाएगा, और जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें y बराबर 1 मिल जाएगा।